अभीरा के कमरे के बाहर अरमान ने युवराज की झलक देखी और वहीं उसके होश उड़ गए। दोस्तों, जैसे ही अरमान अभीरा के कमरे के बाहर पहुंचता है, अचानक उसकी नजर एक परछाई पर पड़ती है। वह परछाई किसी और की नहीं बल्कि युवराज की होती है। अरमान के होश उड़ जाते हैं क्योंकि युवराज को देखकर उसे तुरंत बीते हुए हादसे याद आ जाते हैं। उसके जहन में वही पल घूमने लगते हैं जब अप्सरा मैम की जान युवराज की वजह से गई थी और जब उसने जबरदस्ती अभीरा से शादी करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि उदयपुर तक उसका पीछा करने की बात भी अरमान को साफ साफ याद आ जाती है। अरमान समझ जाता है कि अगर युवराज सचमुच वापस आया है तो इसका मतलब है कि अब अभीरा पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है जब दादी सा भी एक परछाई देखती हैं और थोड़ा परेशान हो जाती हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पाती कि वह कौन है। उधर गीतांजलि अरमान के करीब आने की कोशिश करती है, मगर अरमान गुस्से में वहां से निकल जाता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ अभीरा की सुरक्षा पर टिका होता है। अरमान अभीरा के कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है ताकि कोई भी उसके पास न पहुंच सके। उसकी बेचैनी साफ दिखाई देती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं युवराज फिर से वही न कर दे जो पहले कर चुका है। अरमान अंदर जाकर अभीरा से कहता है, हमें तुरंत मसूरी छोड़कर उदयपुर लौटना चाहिए, यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। लेकिन अभीरा साफ इनकार कर देती है। वह कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरमान, मुझे अपने मम्मा का रिसोर्ट संभालना है और मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरमान की चिंता और बढ़ जाती है, मगर वह अभीरा की जिद के सामने मजबूर हो जाता है। उधर युवराज की एंट्री शो में धमाकेदार तरीके से दिखाई जाएगी। अरमान उसकी झलक पहले ही देख चुका है और अब उसे यकीन हो चुका है कि यह वही है। अब अरमान का दिमाग सिर्फ एक ही बात पर अटका है, कैसे भी करके अभीरा को बचाना है। इसी बीच गीतांजलि अरमान से नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि अरमान का ध्यान उस पर नहीं बल्कि सिर्फ अभीरा पर है। यह बात उसे अंदर से बहुत खलती है, लेकिन अरमान को इसकी परवाह नहीं है। उसकी आंखें हर वक्त अभीरा पर टिकी रहती हैं और वह तय कर लेता है कि जब तक युवराज का सच सामने नहीं आ जाता, वह अभीरा के कमरे के बाहर पहरा देगा। दोस्तों, ट्रैक में जबरदस्त मोड़ तब आएगा जब